हेलो, गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ऑफ कोर्स इन द लास्ट सेशन I have given a short introduction of the relative pronouns, and in this video we will just discuss more about the relative pronouns and we get to know that how to identify it. So let's get started. Relative pronouns. रिलेटिव प्रोनाउंस को हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज भी कहते हैं। ओके, एंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो एज अ कंजंक्शन भी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं अक्सर। आई मीन टू से ओके, तो पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इसको डिफाइन किया जा सकता है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन टू अ क्लाउज and provide extra information about it, right? So that is the definition. चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट? फर्स्ट who, second whose, third whom, fourth that and fifth which. These are relative pronouns. अगर बात किया जाए why, where, when, तो ये सारे हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो कि ये प्रोनाउन की जगह नहीं, एज अ एडवर्ब की जगह यूज किए जाते हैं, एट द प्लेस ऑफ एडवर्ब। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। हु, इट इज यूज्ड फॉर पर्सन और समटाइम्स पेट। इसका यूज जो है वो पर्सन यानी इंसान के लिए किया जाता है और कभी कभी पेट के लिए। एंड इट रेफर्स टू सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को रेफर करता है, राइट? द सेकेंड वन इज हुज, इट इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सन, राइट? एंड इट इज shows possession. You know what is the meaning of possession? It shows what? Relation or ownership, अधिकार या संबंध जिसको कहते हैं, right? Whom, it is also used for person and refers to object. Object means what? Subject of the clause, or you can say object of the clause. किसी who का यूज किसी सब्जेक्ट के से किसी क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में और whom का यूज किसी क्लाउज के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और जहां तक बात करें whose की, ये अक्सर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ that is used for person, things और animals, राइट? एनिमल्स के लिए, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, राइट? रेफर्स टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राइट? बात करें विच की, विच इट इज ओनली यूज फॉर थिंग्स, राइट? विच का जो यूज होता है वो केवल थिंग्स के लिए होता है और इट रेफर द सेम, आई मीन टू से, राइट? object as a
और एज अ सब्जेक्ट, राइट। अब यहां पे थोड़ा आप देखेंगे कि मैंने यहां पर्सन का भी यूज किया है। दैट में अक्सर जो है नेटिव वो अक्सर दैट का यूज करते हैं पर्सन के लिए, एंड दैट इज इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल यूज वी कैन से। एक इनफॉर्मल यूज के रूप में दैट का यूज किया जाता है पर्सन के साथ। हालांकि ये ग्रामेटिकली सही भी है, अक्सर लोग यूज करते हैं इसके बारे में। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं सभी को एक एक करके। फर्स्ट एग्जाम्पल, Adbika is a little girl Adbika is a little girl who is talkative, right? अद्विका एक छोटी सी लड़की है जो टॉकेटिव है। टॉकेटिव कहने का मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाली, बहुत ज्यादा आई मीन टू से बातूनी जिसको कहते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा गॉसिप करती हो। सो अद्विका इज अ लिटिल गर्ल, ओके, हु इज टॉकेटिव। ओके, टॉकेटिव को लैकेसिस भी कहते हैं। दैट्स कॉल्ड लैक्वेसिस। ओके, लैक्वेसिस, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसको इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेसिफरस। वेसिफरस का भी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बात करने वाले। ओके, सो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। एंड ये सेंटेंस का पहला क्लाउज है, और यहां से लेके हु से लेके टॉकेटिव तक ये इसका क्या है? दूसरा क्लाउज है, राइट। अब ये सब्जेक्ट वन वर्ब वन, हु को यहां पे सब्जेक्ट वन और इस को यहां पे वर्ब आई मीन टू सब्जेक्ट टू और वर्ब टू मान लेते हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द हु इज अ सब्जेक्ट हेयर और अ ऑब्जेक्ट और अ पॉजेसिव केस, और लेट्स सी। तो यहां पे देखिए इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। अद्विका इज अ लिटिल गर्ल, सी इज टॉकेटिव, सी इज टॉकेटिव, राइट, सी इज टॉकेटिव। तो आप देख सकते हैं सी किसके लिए आया है? अद्विका के लिए, राइट। सी किसके लिए आया है? अद्विका के लिए। तो यहां पे ये हम मान के चलते हैं, हम से मानना नहीं है, दैट्स अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, कि ये जो हु है यानी किसके जगह पे आया है? शी के जगह पे, राइट। तो यहां पे हु किसकी जगह ले रहा है? ये एक सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, शी। और ये अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहने का मतलब हु के पहले आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है वो उसके बारे में एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस सेंटेंस में। अभी क्या? अद्विका इज अ लिटिल गर्ल, दैट्स इट। अगर सेंटेंस यहीं तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। अद्विका इज अ लिटिल गर्ल, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या और दिया जा रहा है एक्स्ट्रा? हु इज टॉकेटिव, जो कि क्या है? बातूनी, बहुत सारी बातें करती हैं वो, ठीक है। तो ये वाला जो क्लाउज है यहां से लेके ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये पूरा पार्ट जो है इस गर्ल के बारे में, लिटिल गर्ल के बारे में क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दैट्स वाई ये एक नाउन के क्या है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लाउज। इसको हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज भी कह सकते हैं। और ये एडजेक्टिव क्लाउज है और इसलिए डिपेंडेंट क्लाउज भी है। क्यों? क्योंकि ये गर्ल के बारे में, उस लिटिल गर्ल के बारे में क्या और इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हु का यूज इस सेंटेंस में किस तरीके से किया जा रहा है? एक सब्जेक्ट के द्वारा। चूंकि आप देख सकते हैं मैंने यहां क्या लिखा? सी इज टॉकेटिव, अद्विका इज अ गर्ल, लिटिल गर्ल, सी इज टॉकेटिव। ओके,
तो यानी कि अगर इस सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? अद्विका इज अ लिटिल गर्ल हु इज टॉकेटिव, लैकेसिस और वेसिफरस। सो इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बात करने वाले। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Advika is a little girl whose ability is precocious. Whose ability is precocious, right? अब यहाँ पे precocious का मतलब क्या होता है? A child who is very matured in a meager age, right? तो वैसे बच्चे जो कम उम्र के होते हैं और कम उम्र में ही उनकी बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ जाती है, वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड व्हाट? प्रिकॉशस, राइट? प्रिकॉशस, इसको ध्यान में रखिएगा। इट्स एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिकॉशस, राइट? अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हुज, दैट इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या है? ये पोजीशन को दिखा रहा है। हाउ? लेट्स फाइंड। अद्विकाज अ लिटिल गर्ल हुज एबिलिटी, यानी कि किसकी एबिलिटी? अद्विकाज एबिलिटी। तो मैं सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट? लेट्स सी। हर एबिलिटी इज precocious, right? This one like that. Or Advika's ability is precocious, right? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन है, यानी कि ये दोनों सेंटेंस आप देख सकते हैं। हर एबिलिटी, तो हर यहाँ पे क्या है? एज एडजेक्टिव यूज हुआ है जो कि उसकी एबिलिटी के बारे में नाउन। और अद्विका's एबिलिटी, एपोस्ट्रोफे यूज, एपोस्ट्रोफे एस का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करते हैं, राइट? इन द केस ऑफ ऑनरशिप और पोजीशन और रिलेशन, राइट? इन दीज केसेस, राइट? सो लेट्स सी। Advika's ability is precocious, right? तो उसकी जो एबिलिटी है दैट्स बियॉन्ड द मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू हर एज। तो उसकी एज से कहीं ज्यादा वो क्या है? मेच्योर है, उसमें समझदारी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन को दिखा रहा है, ये भी, इस सेंटेंस को भी और इस सेंटेंस को। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब भी सेंटेंस में आपको हुज आए तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो एंटीसीडेंट है या जो सब्जेक्ट है उसका पोजीशन के रूप में या हर एबिलिटी या अद्विका's एबिलिटी इस तरीके से बनाया जा सकता है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द शोइंग अ पोजीशन और नॉट। दैट इज द राइट वे टू फाइंड आउट, आई मीन टू से। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप आसानी से क्या है, इसके पोजीशन को, हुज के वो किस रूप में वर्क कर रहा है, उसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इट्स ऑल्सो व्हाट? एडजेक्टिव क्लाउज, राइट? ऑफ कोर्स कि आपको ये समझ में आया होगा। सो whenever you sit and start watching my session videos, please sit with notebook and pen so that you can note down all the information what I have explained during this explanation, or I'm going to write on the board. Okay, so I hope कि आपने ये लिख लिया होगा। थोड़ा समय दे देता हूं आपको। Now let's talk about the another example. मैं एक और एग्जाम्पल यही दे देता हूं। That is the third example, right? First, second, and this one is third. I want to meet Anaya
I want to meet little Anaya, whom I haven't seen for long time. For a long time. Now let's take this sentence. I want to meet little Anaya, whom I haven't seen for a long time. Okay? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो whom है ये एज अ क्या है रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव क्लाउज, लेकिन ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में. नाउ लेट्स फाइंड आउट. आई वॉन्ट टू मीट लिटिल अनाया whom आई वॉन्ट टू सीन आई हैवंट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये जो whom का यूज किया गया है वो आई के लिए किया गया है या यहाँ जो ऑब्जेक्ट है अनाया उसके लिए किया गया है. चलिए इसको देखते हैं. क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, इट्स अ सब्जेक्ट. वॉन्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, राइट. और मीट यहाँ पे 2+V1 है और इसका ऑब्जेक्ट है दिस लिटिल अनाया. इट्स अ ANAYA अनाया. तो ये इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट. अब यहाँ पे अगर इसको सेंटेंस को बाइफर्केट किया जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं. आई वॉन्ट टू मीट लिटिल अनाया. I haven't seen Anaya for a long time. For a long time. अब देख सकते हैं कि अनाया का जगह यहाँ पे क्या है, प्लेस क्या है. I सब्जेक्ट है, haven't हेल्पिंग वर्ब है, seen यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, राइट. दैट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अनाया इट्स अ ऑब्जेक्ट हियर इन द सेंटेंस. अब अनाया क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. तो आप देख सकते हैं कि अनाया का प्लेस यहाँ पे क्या है इस सेंटेंस में, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, राइट. तो आप देख सकते हैं whom, और इस सेंटेंस में भी क्या है, अनाया का जगह पे क्या है, यहाँ पे आमंत्रित से प्लेस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. आई वॉन्ट टू मीट लिटिल अनाया. ओके, लिटिल मैंने यहां मिस कर दिया, लिटिल अनाया, राइट. whom I want to see haven't seen for a long time. तो whom के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के लिए क्या है, whom का यूज किया गया है, जिसको या जिसे मैंने क्या है लंबे समय से नहीं देखा. तो यहाँ पे whom क्या है, जिसे या जिसका, who जो, राइट. whose जिसके बारे में या जिसे, जिसकी एबिलिटी जिसका, जिसकी, जो, जिसे, ये इसके कुछ हिंदी मीनिंग है. इसके आधार पर भी क्या है, इसको इसके बारे में आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए और हाउ टू आइडेंटिफाई दीज रिलेटिव प्रोनाउंस आई हैव एक्सप्लेन दैट, राइट. मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया. ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि समटाइम्स वी यूज who for the pet. Let's see. That is the 4th example. मैं 4th example यहां मेंशन कर रहा हूं. 4th example, right. My dog is Bruno. My dog is Bruno who often walks at strangers. मेरा जो डॉग, माई डॉग इज ब्रूनो, मेरा कुत्ता ब्रूनो है, हु ऑफ्टन और ऑफन बार्क्स एट स्ट्रेंजर, जो अक्सर अनजान व्यक्तियों पर भूखता है, यानी भौंकता है उस पर. सो आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट हु का यूज यहाँ पे सब्जेक्ट केस में है. आपको ये समझ में आ गया क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है यहाँ पे हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन, राइट. और चूंकि ये इसके अपने पहले जो एंटीसीडेंट है, यानी कि जो नाउन आया है वो उसके बारे में और एडिशनल जानकारी दे रहा है. चूंकि ये डॉग के बारे में कहा गया है, तो अक्सर हम पेट को लेकर, यानी जब हम पेट की बात करते हैं, पालतू जानवर की बात करते हैं, तो उसके लिए अक्सर हु का यूज किया जाता है. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, माई डॉग इज ब्रूनो हु ऑफन वॉक्स एट स्ट्रेंजर. तो ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, इस डॉग के बारे में, ब्रूनो के बारे में. वो जब कभी भी
स्ट्रेंजर्स को देखता है, अनजान व्यक्ति को देखता है, अनफैमिलियर पर्सन को देखता है, वो भूखना शुरू कर देता है, यानी कि बात करना शुरू कर देता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अक्सर बैंकिंग में, यानी बैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग, उसमें अक्सर क्या करते हैं कि हु के जगह पे विच का यूज, गवर्नमेंट से हुज का यूज कर देना, या हुम के जगह पे हुज का यूज कर देना। तो इस तरीके से क्या है, एरर्स रिलेटिव प्रोनाउन से या एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में अक्सर दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने सेंटेंस को यहाँ पे तोड़ तोड़ कर समझाया है, आपको उसी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हुम का जगह ऑब्जेक्ट में है, क्योंकि आप देख सकते हैं अनाया का जगह पर क्या है, ऑब्जेक्ट के केस में, राइट। थोड़ा सा एक रिकॉल कर दूं, शॉर्ट रिकॉल। अद्विका इज अ लिटिल गर्ल हु, यानी कि ये किसके बारे में है, किसके बारे में, गर्ल के बारे में, क्योंकि अद्विका ही गर्ल है। और इसी के बारे में बात किया जाए जो, यानी कि हु अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हु की जगह पे यहाँ क्या रखा जा सकता है। तो हु की जगह पे जाहिर सी बात है कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पे शी आएगा, यानी कि प्रोनाउन आएगा, या कोई नाउन भी रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब्जेक्ट की जगह है, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में है हु। वही दूसरे सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा, अद्विका इज अ लिटिल गर्ल हुज एबिलिटी इज प्रिकॉशस, राइट। अब यहाँ पे लिटिल गर्ल है जिसके बारे में, यानी कि जिसकी जो एबिलिटी है, यानी किसके, अद्विकास की जो एबिलिटी है, राइट, अद्विकास एबिलिटी इज प्रिकॉशस। तो आप देख सकते हैं मैंने हर एबिलिटी, यहाँ पे हर क्या है, ये एडजेक्टिव है, जो उसकी एबिलिटी नाउन यहाँ पे उसके बारे में बताया जाए, इज प्रिकॉशस, राइट। या तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अद्विकास एबिलिटी, यानी हुज जहां भी यूज हो आप इस तरीके से एपोस्ट्रोफे एस का यूज करके दो नाउन को जोड़ सकते हैं, यानी कि इसके पहले आने वाला जो वर्ड होगा वो अक्सर क्या होगा, नाउन होगा, यानी कि हुज के बाद आने वाला जो वर्ड होगा अक्सर वो क्या होगा, नाउन होगा, और वो भी अपने एंटीसीडेंट से क्या है, उसका कनेक्शन, यानी कि पोजीशन या कह सकते हैं रिलेशन को स्टैब्लिश करेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ इन द थर्ड केस, आई वॉन्ट टू मीट लिटिल अनाया। आप देख सकते हैं अनाया का जो यहाँ पे प्लेस है एज अ ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हुम, जिससे, यानी कि वो किससे मिलने की बात की जा रही है, आई यहाँ पे किससे मिलने की बात कह रहा है, आई की बात तो नहीं करेगा क्योंकि वो खुद बोल रहा है, तो जाहिर सी बात वो किससे मिलने की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट से। और वैसे भी सेंटेंस को आप अगर आप डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में तो आपको क्या पता चलेगा, I haven't seen Anaya for a long time. So I haven't seen for a long time. Whom, किसको नहीं देखा लंबे समय से, अनाया को। तो यहाँ अगर whom को हटाया जाए तो क्या बनेगा, I haven't seen Anaya for a long time. So आप इस तरीके से भी क्या है, whom को, whose को और who को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। So आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे which और that के बारे में। There are lots of things to discuss about, the relative pronouns that and which. Okay, that's all for the day. Of course, if you like my videos, please subscribe. That's motivate me to just create more and more videos continuously. So I need your cooperation, support, your love and affection. Okay. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय।